अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? अल्लाह करम है। फाजिल जलील आलिम नबील हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हमीद नौमानी साहिब खैरियत से हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। कुछ हालात के हिसाब से कुछ बयान नोट करा दे तो चैनल पे डलवा दें। पहला वाला तो अच्छा मकबूल हो गया था आपका हमारा। हालात जो चल रहे हैं, क्योंकि आप तो बड़े भाई हैं हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के, तो आप उनके कुछ जो चल रहा है हालात के हिसाब से, आप तो बड़े भाई होते हैं हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के माशाल्लाह। और अभी दिल्ली में हजरत क्या? जी जी, दिल्ली में है माशाल्लाह। आपने तो डिबेटें भी बहुत दे रखी हैं, मैंने देखा था डिबेटें, काफी डिबेटें हैं आपकी। जी जी। वो लोग आते हैं तो बातचीत होती है, कहीं चैनलों पे जाना भी होता है। नहीं, तारीखी मुताला बहुत जबरदस्त है आपका माशाल्लाह। तारीखी मुताला काफी वसी। तालिब इल्माना मुताला है, चूँकि मेरी 14-15 किताबें छपी हुई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है साहब। इस जमाने में इतनी किताबें छपवाना आज के दौर में बहुत मुश्किल बात है। जी, वो डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब ने अपने इंस्टीट्यूट से छपवाया है, उसको शाये कराया है। अरे वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक किताब दारुल देवबंद जो है वो शाये करता है 25 साल से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो लाखों की तादाद में वो छप चुकी है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वो तक तमाम जो है दर्जे तकमीलात के जो तलबा होते हैं वो उनके लिए पढ़ाई होती है दौरे के बाद वो किताब। अच्छा, दौरे के बाद पढ़ते हैं? हाँ। क्या नाम क्या है उस किताब का? उसका नाम है हिंदुइज्म तारुफ मुताला। वो कदीम हिंदुस्तान के फिक्र फलसफा पर है। और बहुत ऊंची दर्जे की किताब है। जब दौरे वाले पढ़ते हैं तो साहब दौरे के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी। अच्छा, ये देखो साहब, उलमाए देवबंद की दरिया दिली देखो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब उनको मुसलमान नहीं मानते और उनकी पार्टी वाले भी नहीं मानते, उसके बावजूद उलमाए देवबंद उनकी हिमायत कर रहे हैं। बिलखुसूस मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने हिमायत की। खतीबुल हिंद हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने तो बहुत जोरदार तरीके से हिमायत की। हाँ, वो तो बम्बई, गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह और दूसरी जगह के वो सभी जो है उलमाए देवबंद और जो जुड़े हुए हैं सब उनकी हिमायत कर रहे हैं, गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इनको भी तो सोचना चाहिए उलमा बरेली को, भाई हम भी अब देवबंद जाकर के आपस में मुसालिहत कर लें, झगड़ा खत्म हो जाए। जो बातें जो है वो जो है जो पुराशोभ हालात हैं वो इनमें तो यही होना चाहिए कि मुश्तरक जो मिली मसाइल जो है मुल्क के मसाइल है उन पे एक हो जाए। अब देखो, पुरानी बातें उखाड़ उखाड़ के लोग फैलाते हैं, पब्लिक जो भड़क, वो खामखा की जो है वो मसलकी जो है पासदारी बेकार की चीजें हैं। जहाँ से पढ़ के आए आपके भाई जामिया अजहर मिस्र से, ये मुफ्ती सलमान अजहरी, वहाँ तो सब कुछ देखा नहीं जाता, सबको मुसलमान समझ के पढ़ाते हैं देवबंद वालों को। वो सबको मुसलमान ये करते हैं और वहाँ के लोगों को ये पता नहीं कि ये जो है उलमाए देवबंद या दूसरे की तकफीर करते कि मन शक्का फी कुफरिही वज़ाबी फकत कफरा का ये लोग उनको ये बात मालूम नहीं है अभी शायद मुकम्मल तौर पर। ना वो जो मालूम हो रहा है वो ये लोग जो है वो उस धारे से जो है वो बाहर होते जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान, हाँ, ये अगर मालूम हो जाएगा ना कि बरेली वाले हम लोगों को बदनाम करते हैं जामिया अजहर में, ये जो है बरेली वाले इंडिया के कहते हैं कि वो बरेलवी हैं, जबकि वो बरेलवियत को तो जानते भी नहीं है कि है क्या बरेलवियत। थोड़ा नाम सुना होगा। जो अहमद रजा खान का जो है जो तकफीरी मामला है उससे तो वो लोग वाकिफ ही नहीं है। वो हसामुल हरमैन को मानते ही नहीं है। हाँ, वो तो हसामुल हरमैन जो है वो धोखे में एक किताब लिखी गई है, उस पर दस्तखत कर दिया। बाद में जब लोगों को मालूम हुआ कि उनके खिलाफ जो है वो किताबें जो है बहुत सारी अरबी में उसी जमाने में आई, मैंने बहुत वो किताबें सब पढ़ी है। अरे साहब, ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का भी यही मिजाज है कि ये काबे के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान नहीं मानते। अगर ये ऐलान कर दे, जो अभी पुलिस कस्टडी में है, पुलिस वाले भी इस बारे में मुतालबा कर सकते हैं कि साहब आप जैसे मुफ्ती होकर काबे के इमाम को, मस्जिद नबवी के इमाम को मोमिन नहीं मानते, हमारे इंडिया में जाए तो हम तो पलके बिछा दें उन इमामों के लिए।
असल दिक्कत ये है कि जो हिंदुत्ववादी है और यहाँ की जो अक्सरियत है उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। वो तो मुसलमान समझ के सबको लपेट रहे हैं, इसीलिए हमको मुसलमान होकर ही जो है दिफा करना चाहिए। दिफा मुसलमान होकर दिफा करना पड़ेगा, और ये इनको भी मानना पड़ेगा बरेली वालों को कि देखो उलमा देवबंद ने अपनी वसील कल्बी दरिया दिली का सबूत दे दिया है। देखिए हमारे यहाँ से तो किसी ने इनकी तकफीर की नहीं, और तकफीर जो है वो इकरार इजहार पे होता है, दावे और इल्जाम पे नहीं होता है। इकरार इजहार पे, दावे इल्जाम पर नहीं होता। बेशक सही फरमाया। अहमद रजा खान ने एक मफहूम जो है तय किया और इल्जाम लगाया, उस पर तकफीर कर दी, जबकि जो वो माने बता रहे हैं उलमा देवबंद उसको मानते ही नहीं है। अरे मैंने कहा हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह को देवबंद वाले भी वली मानते हैं, बरेली वाले भी वली मानते हैं। क्यों मानते हैं? जब उस जमाने के उलमा फतवा दे रहे हैं तो मामूली आलिम थोड़ी, तो उस जमाने के आलिम 1000 साल पहले के। जी जी। जब उन्होंने कुफ्र का फतवा दिया है तो फिर तुम उस फतवे को क्यों नहीं मानते जो मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह पे लगा है? लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल इत्तिफाक देवबंद बरेली दोनों वली मानते हैं हजरत मंसूर हल्लाज को। जी जी। जबकि वो हदीस तो वो भी जानते थे, जो हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता मैं इसकी जबान बन जाता हूँ, यानी जो ज्यादा नवाफिल पढ़ता है। जब वो जो है उसमें कई एहतमालात है, तो जब एहतमालात पैदा हो जाए तो तकफीर नहीं की जा सकती है। नहीं की जा सकती जब तक कि कंफर्म ना हो जाए। कंफर्म नहीं हो जाए। अगर उन्होंने अनल हक कहा है तो क्या पता है कि वो अल्लाह ताला की बात को दोहराया हो, जिस तरह जो है वो शजरे तूर ने जो है अल्लाह ताला की बात को दोहराया कि इन्नी अनल्लाह जो है। हाँ 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 बिल्कुल, वहाँ आवाज आई थी जी जी। उस दरख्ती से तो वो आग, वहीं पे आग, उसी से आवाज आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ये तो ऐसा ही है ना, जैसे जो है मैं आपको कोई बात कहूँ तो आप ये कह दें कि अब्दुल हमीद नोमानी ने कहा है कि मैंने ऐसा कहा है, तो जब मैंने ऐसा कहा है हमारी बात दोहराएंगे तो आपकी बात थोड़ी होगी वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं एक उसमें मिसाल दिया था मैंने, जैसे मैं आपसे अभी फतवा पूछता हूँ कि मैं अभी बोल रहा हूँ, अब आप बताएं मेरे बारे में कि सारी कायनात को अली ने पैदा किया है, सारे फरिश्तों को अली ने पैदा किया है, तमाम जिन्नात इंसानों को अली ने पैदा किया। अली के हुक्म से ही मौत आती है और जिंदा रहता आदमी। अब आप बताएं मेरे बारे में। जाहिर है कि ये अली जो है ये खुदा का नाम भी है, जो है 99 नामों में से। बेशक बेशक बेशक। तो ये है कामिल मुफ्ती की पहचान के एकदम नजर पहुंच जाए कि ये बंदे की नीयत उधर होगी अल्लाह के नाम की तरफ। जी 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 जी। जब देखिए जब जो है एक बात में नहीं, अगर आप मुझे काफिर भी कहते तो मैं वो थानवी साहब की तरह ही बात दोहराता। जैसे फाजिल बरेलवी ने कुफर का फतवा लगाया तो मैं कहता हजरत मौलाना अब्दुल मुबीन नोमानी साहब ने जो मुझे काफिर कहा है तो वो सही काफिर कहा है कि वो हजरत अली की का समझ के उन्होंने मुझे ऐसा कहा। और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मेरी नियत हजरत अली की तरफ नहीं है, मेरी नियत तो अल्लाह के नाम। देखिए वो मौलाना थानवी ने सही कहा है कि जो अहमद रजा खान मफहूम जो है अख्ज़ कर रहे हैं हमारी बात हिफ्जुल ईमान से, अगर वही मफहूम होगा तो जाहिर है वो कुफ्र है, लेकिन वो मफहूम है ही नहीं। वो तो वही जैसे हजरत अली के बारे में अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उनको फतवा देना लाजिम था, मगर मेरी ये नियत है। वो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को बहाइन के इल्म से तशबीह नहीं दे रहे, बल्कि वो कह रहे कि बाद इल्म की बुनियाद पे किसी को आलिमुल गैब करार देना या आलिमुल गैब का इतलाक जो है वो सही नहीं है। अब वो तो बहुत गहरी बहस है। अच्छा, फिर उस अल्फाज को उन्होंने बदलवा भी दिए, फिर तौबा भी कर, ये सुना है तौबा भी रुजू भी कर लिया कि चलो ये ठीक है, लोगों को ये नाराज होना है तो इससे रुजू भी छपा मैंने पढ़ा। उन्होंने बाद में बस्तुल बनान जो किताब लिखी वो सारी चीजें मैंने पढ़ी, उसमें पूरी वजाहत है। और आलिमुल गैब तो बरेलवी उलमा की जो है वो जितने मुस्तनद बरेलवी उलमा है, चाहे वो हशमत अली हो, मौलाना अहमद रजा खां हो, नईमुद्दीन मुरादाबादी हो, या जो अब्दुल समीर रामपुरी हो, या मुफ्ती यार खान नईमी हो, या जो है वो उमर अशरफी हो, जितने लोगों ने किताबें लिखी है, या शरीफुल हक साहब अमजदी हो, या जो है अरशदुल कादरी साहब हो, किसी ने भी जो है वो आलिमुल गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार नहीं दिया, इन्हें लिखा है। ये अच्छा, इसमें एक शोशा निकालता है बरेलवी
کہتا ہے کہ عالم الغیب اللہ کے رسول کو نہیں کہہ سکتے، لیکن عالم غیب کہہ سکتے ہیں کہ بغیر الف لام کے. تو بات تو ایک ہی ہو گئی نا، عالم الغیب یا عالم غیب ایک ہی بات تو ہے. دیکھیے اطلاع علی الغیب اور عالم الغیب دونوں میں بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. نہیں، مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تو ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی علم غیب مانے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. نہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی عطائی ہے تو علم کیسے ذاتی ہو جائے گا؟ ہاں تو یہ اصلی میں یہ بحث کرنا نہیں چاہیے. اس سے کیا ایمان آدمی کا بعض وقت خطرے میں آ جاتا ہے، کچھ باتیں ایسی نکل جاتی ہیں منہ سے. اللہ کے رسول کی فضیلت بیان کیجیے، عظمت بیان کیجیے، اللہ کے رسول کے معجزات بیان کرو. میں کہتا ہوں مولانا شبیر احمد عثمانی نے فتح الملیم میں لکھا ہے کہ امت کے فائدے کے لیے جتنے بھی علوم کی ضرورت تھی سارے علوم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں. جی جی بے شک بے شک. بات ختم ہے. ہم آپ کون ہوتے ہیں علم ناپنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے. اب یہ تو وہ اختلافی باتیں رکھ دیتے ہیں کہ صاحب ایسا لکھ کے گئے، خود کیا لکھ کے گئے وہ نہیں دکھا رہے کہ ہمارے عالموں نے کیا لکھا ہے. میں نے پڑھا ہے مفتی شریف اللہ قمدیزی صاحب کتاب میرے پاس ہے، فتح شارح بخاری جلد اول صفحہ 36 میں لکھا ہے کہ الملفوظ احکام شریعت میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں جو اہل علم سے چھپی نہیں. اہل علم کا مطلب صاف صاف لکھنا ہے کہ اور علماء بھی جانتے ہیں لیکن بتاتے نہیں. جی صفحہ 36 لکھا فتح شارح بخاری میں. جی وہ یہ پہلے بھی کہیں یہ بھی میں نے اس میں کہیں دیکھا، اور ان کی جو بخاری کی شرح ہے نزہۃ القاری، نزہۃ القاری جو ہے وہ تو میں نے 8 جلدوں کا مطالعہ کیا ہے. ہاں ہاں. تو اس میں بھی لکھا کچھ انہوں نے یہی بات. یہ کئی طرح کی باتیں ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ہے. اب جیسے بشریت کا معاملہ ہے تو انبیاء کی بشریت کا مطلقاً انکار تو احمد رضا خان نے بھی کفر قرار دیا ہے فتاوی رضویہ کے 6 جلد میں. وہ تو یہ ہے کہ ہم جیسا بشر کہنے پہ کہا ہے کہ ہم جیسا بشر نہیں کہا جائے. وہ تھانوی صاحب کا ہی میں نے پڑھا اشرف الجواب ایک کتاب، اس میں لکھا ہے حضرت نے کہ ہم جیسا بشر نہیں کہنا چاہیے. نہیں تو وہ ہم جیسے بشر ہو ہی نہیں سکتے ہیں نا. آپ کی جو خصوصیات ہے، خصوصیات، کمالات، فضائل، معجزات، ہاں انہوں نے اسی آیت کو لے کر لکھا ہے قل انما انا بشر مثلکم. اور کہا کہ بعض لوگوں نے شان الوہیت سے ملا دیا، بعض لوگ جو ہے کہ جن سے بشر میں متحد ہیں، لیکن یہ کہ کمالات، فضائل اور جو خصوصیات معجزات میں وہ تھوڑی ہیں وہ. بالکل بالکل. ہاں حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسے بشر نہیں کہنا چاہیے. اشرف الجواب کتاب میں لکھا ہے تھانوی صاحب. دیکھیے وہ آپ تو عالم آدمی ہے، آپ کو پتا ہوگا. ایک ہے مثال، ایک ہے تشبیہ مثال. صحیح ہے. ہاں مثال میں جو ہے اتحاد جنس ہونا ضروری ہے، تشبیہ میں جو ہے وہ جزوی جو ہے وہ کوئی صفت ہوگی جیسے زید کالاسد. بالکل زید شہر کی طرح ہے. صحیح بات. ہاں اور جو ہے انما انا بشر مثلکم میں جو ہے وہ مثال ہے کہ جن سے بشر میں سے تھے وہ ابنائے آدم میں. بے شک بے شک بے شک. ہاں تو اس کے بعد جو ہے یہ کہنا کہ وہ جو ہے وہ تو بے مثال بے نظیر ہیں وہ تو جو ہے ان کے اندر جو کمالات. اچھا میں نے ایک ترجمہ یہ کیا ہے جو اللہ نے میرے دل پر ڈالا، وہ آپ سماعت کریں اور بتائیں کہ تھانوی صاحب اور فاضل بریلوی دونوں یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اور فاضل بریلوی کرتے ہیں میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں. تو میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، کہہ دیجئے کہ میں تم ہی میں سے ایک بشر ہوں. نہیں وہ ایسا ہے کہ جو مخاطب جو ہے قل انما انا بشر مثلکم کی یہ قرآنی آیت جو ہے اس کا مخاطب جو ہے وہ کفار و مشرکین ہے. جی جی جی. اور کفار و مشرکین کو یہ اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ یہ کہہ دو، تو اللہ رسول کا کہنا مبنی بر حقیقت ہے، وہ کوئی جو ہے ظاہری بات نہیں ہے. ہاں بہت گہری بحث ہوتی ہے صاحب اس معاملے میں. ہاں وہ لیکن گہری بحث کو عوام میں نہیں ڈالنا چاہیے، عوام کو الجھا کے. یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ کفار و مشرکین کے لیے راہ فرار نہ رہ جائے کہ وہ کہہ دیں گے کہ وہ تو جو ہے کچھ اور تھے اور ہم نے بات کو سمجھی نہیں اور ہم جو ہے ان کی باتوں کو کیسے اپنا سکتے ہیں. تو جو ہے انسانی سماج کے لیے آئیڈیل اور آدرش جو ہے مثال جو ہے وہ انسانی ہو سکتا ہے. اللہ نے کہلوایا. ہاں تو آدرش جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے انسان ہو سکتا ہے انسان کے لیے، اور خدا جو ہے وہ آدرش نہیں ہو سکتا، آئیڈیل نہیں ہو سکتا، وہ تو معبود ہوگا.
بے شک بے شک. اچھا میں بریلوی حضرات کو ایک حدیث بتاتا ہوں تو وہ حدیث شریف کو بھی سن کے ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ نے میری روب کے ذریعے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک. تو میں کہ مسجد نبوی کے امام تو بالکل اللہ کے رسول کے قریب میں کھڑا ہوتا ہے اور تم اس کو بھی مسلمان نہیں مانتے امام کو مسجد نبوی. دیکھیے یہ سب بیکار کی تعویل ہے. اگر قرآن حدیث اور شریعت پہ نظر ہو تو جیسے وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کفار مخاطب تھے، لیکن کتاب الصلاۃ جو بخاری مسلم اور تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جب آپ نے جو ہے 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھا دی تو صحابی نے کہا کہ کیا جو ہے اس میں کمی بیشی ہو گئی؟ تو حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں آپ نے ایسی پڑھا دی. تو آپ نے وہیں پہ فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیتم فذکرونی، جو ہے جی کہ میں بھی جو ہے بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو. تو یہاں بھی دیکھیے صحابہ کو مخاطب کیا انہوں نے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، وہ جن سے بشر ہے وہ. بے شک بے شک. یہ فتاوی شارح بخاری میں بھی لکھا ہے کہ 5 بار نسیان ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور شریف رق صاحب نے لکھا جو ذاتی طور پہ نور ہوگا تو وہاں نسیان جو ہے وہ طاری نہیں ہو سکتا ہے، بھوک نہیں لگ سکتی ہے، بال بچے کی ضرورت نہ ہو، کٹنے کو خون نہیں نکلے گا. اب یہ تو کیا ہے کہ بیمار نہیں پڑے گا اور جو ہے وہ بیمار نہیں پڑے گا، بھوک نہیں لگے گی. بریلوی حضرات میں ایک عادت ہے رسی کا سانپ، بات کا بتنگڑ، رائی کا پروت بنا کر پبلک میں پیش کرنا اور قوم کو گمراہ کرنا اور بھڑکانا اچھی طرح سے. دیکھیے یہ جیسے وہ ترجمہ کیا نا فاضل وہ تھانوی صاحب نے بھی اور بھی بہت سارے علماء نے، نہ فتح لگا فتح مبین، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ایسا ترجمہ کیوں کیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، نبی تو سب معصوم ہیں. نہیں کہ بھائی یہ ترجمہ تھانوی صاحب کا نہیں، اعلیٰ حضرت کے والد نے بھی یہی کیا، صفحہ 116 تفسیر علم نشاء میں جلد اول میں. اور چپی بھی وہیں سے بریلی سے امام احمد رضا اکیڈمی سے یہی ترجمہ. تو اس ترجمے کے اوپر کافر تھوڑی کہہ سکتے ہیں، لفظی ترجمہ ہے. نیت یہ ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں. دیکھیے قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو جس سطح پہ بات ہوتی ہے تو وہاں عظمت خداوندی کو دیکھا جاتا ہے. ہاں اللہ کی عظمت، بے شک بے شک بے شک. ہاں تو جیسے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے نبی کو، وہ آپ کو حق نہیں ہے اس طرح مخاطب کرنے کا. بے شک بے شک بے شک بے شک. ہاں امتی کا مقام جو ہے اور ہوتا ہے اور خدا کا مقام اور ہے. وہ تو بطور انعام اللہ نے وہ آیت نازل کی ہے. جی 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 جی. اور طبیان القرآن میں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے شرح میں کہ یہ 5 انعامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اور یہ آیت اللہ کے رسول سے ہی، یعنی یہ اس آیت میں اللہ کے رسول کو ہی خطاب ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا فتحنا لکا. اس میں انہوں نے جو باریک نقطہ نکالا ہے، کہا کہ 5 کاف ہیں، انا فتحنا لکا، اور دوسرا کاف لیغفر لکا، تیسرے کاف میں ما تقدم من ذنبک وَيَتُمَّ عَلَيْكَ نِعْمَتَهُ، اور چوتھا 5واں وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. کہا یہ 5 کاف سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اگر بیچ میں اگر امت لے لیتے ہیں تو کہا کہ آیت کا ربط جو ہے کہ آیت کا ربط ختم ہو جائے گا. جی جی. یہ علامہ غلام رسول سعیدی کو بھی نہیں مانتے بریلی والے، ان کو بھی گمراہ مانتے. یہ انہوں نے چونکہ مسلم شریف کی شرح، بخاری کی شرح اور طبیان القرآن میں وہ احمد رضا خان سے کئی مسئلے میں اختلاف کیا، اسی لیے وہ جو ہے الگ ہو گئے. اور پیر کرم شاہ ادھری، کل ہی ایک آدمی نے کہا کہ وہ بھی کافر ہے، ایک بریلوی ہے وہاں ادھری کو کافر قرار دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے تحریر ناز کو بے غبار بتا دیا کہ اس میں مجھے کوئی غلطی نظر نہیں. ہاں وہ جو ہے کلکتے کا ایک مولوی ہے، اس کا نام جو ہے وہ آرزو اشرفی. وہ تو بڑا خبیث ہے، لٹیرا ڈکیرا ہے، وہ تو گنڈے تعویذ کرتا ہوں کل کرتے. وہ کل مجھ سے بحث ہو رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ تم جو ہے مثال اور جو ہے تشبیہ کی تعریف کر دو، اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں واو بتاؤ کہ یہ واو تفسیریہ ہے یا واطفہ ہے. تو وہ آج تک نہیں بتا پایا. وہ تو اتنا پڑھا لکھا تھوڑی ہے صاحب، علم کی بڑی کمی ہے. سب سے زیادہ کمی تو ان میں علم حدیث، علم تفسیر، یہ ان کے اندر معمولی ہوتا ہے ان لوگوں میں. علم فقہ میں یہ لوگ آگے ہوتے ہیں، علم تفسیر حدیث میں تو علماء دیوبند کا ہی وہ ہے صاحب، حساب کتاب علماء دیوبند کا بہت. یہ مولانا غلام رسول سعیدی جو ہے وہ پڑھے لکھے آدمی تھے،
बड़े काबिल मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, दोनों थे। जी जी जी, मैंने इनकी जो है तिबियानुल कुरान जो 12 जिल्दों में है हाँ हाँ हाँ। वो देखी है, और जो 7 जिल्दों में शरह मुस्लिम की जो है मुस्लिम शरीफ की शरह वो देखी है, और जो इन्होंने जो बुखारी की शरह लिखी है 12 जिल्दों में। हाँ वो गजब की 18 जिल्दों में नेमतुल बारी शरह बुखारी। हाँ नहीं, वो हो सकता है ये बाद में हमारे पास जो है वो 12 12 है, बाद में 18 कर दी थी शायद, 18 में। जी 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 जी, वो हमने वो जैसे छपी थी जब ही लिया था। वो क्या है, वो मोतदिल आलिम थे, वो अलग हटके थे, वो ये नहीं देखते बरेलवी देवबंदी, वो सीधा मसला बयान करते थे। हाँ, वो बहुत जगह बरेलियों ने उनको जो है बुरा भला कह रखा है, क्योंकि उन्होंने दलाइल की बुनियाद पे इख्तिलाफ किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो शेख थानवी, शेख जकरिया और शेख हुसैन अहमद मदनी ये सब लिखते नहीं, इन लोगों को बड़ा ये लगता है कि ये क्यों लिख रहे हैं कि शेख थानवी कह रहे हैं। अच्छा, उसमें लिखा उन्होंने हजरत थानवी साहब के बारे में लिखा, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने। हाँ, उसी में तिबियानुल कुरान में। अच्छा, उनके अदब से नाम ले लिए तो इनको जो है कि वो तिबियानुल कुरान और जो है शरह सही मुस्लिम में उन्होंने, और बुखारी की शरह में दर्जनों जगह जो है वो शेख जो है कासिम नानोतवी, शेख थानवी, शेख शफी अहमद, वो शफी उस्मानी और फला फला ये लिखा है ना, तो बहुत उलझन होती है। शेख सरफराज खां सफदर। अच्छा, इन लोगों को नाम आ जाए अदब से तो उसमें उलझन हो जाती है। हाँ, उलझन हो जाती है। क्या मालूम जामिया अज़हर क्यों जाते हैं, जब इतनी उलझन होती है तो जामिया अज़हर जाना बंद करें। इनके फतवे के हिसाब से, फतवा के हिसाब से तो ये जो है ये पूरा मामला जो है इख्तिसादियात का है और समाजी वर्चस्व और तफव्वुक का है। बस ये अपना होल्ड जमाना, पब्लिक पे होल्ड जमाना, वो होल्ड जमाना है। ये वो देवबंद जो है, देवबंद वाले किसी एक आलिम पे जो है वो मुनासिर नहीं है, लेकिन बरेली वाले वो आला हजरत पे जो है मुनासिर होके रह गए हैं, तो वो बरेलवी मकते फिक्र वो मसलक आला हजरत होके रह गया है। ये 5वां मसलक बना के इन्होंने खुद अपने आप को खत्म करना चाह रहे हैं। 5वां मसलक बना के ये खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हाँ, वो तो सही। अच्छा, ये कभी भी मसलक इमाम रब्बानी का बरेलवी नारा नहीं लगाएगा, कोई लगाएगा अभी तो बरेलवी मना कर देगा, नहीं मसलक इमाम रब्बानी मुझे शाही नहीं, मुझे मसलक इन्होंने किया दिन का काम। आपको पता होगा कि सही मुस्लिम शरीफ की जो शरह, वो सही मुस्लिम शरीफ की शरह जो लिखी है गुलाम रसूल सईदी ने, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी। हाँ जी जी, तो वो उसमें जो है सैयद शुजात अली साहब और जो है वो गुलाम सरवर साहब जो वो जो खजीनतुल असफिया के जो मुसन्निफ है, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने आला हजरत के नाम पे एक मुस्तकिल मसलक बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर आला हजरत जो लिख देंगे ना वो कुरान हदीस के मुताबिक नबी हो, जब भी बरेलवी उसी को मानेगा कि हम तो आला हजरत ने जो लिखा वही मानेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपने भी इल्म हदीस पढ़ा है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा से पढ़ा है, क्या आपने कोई हदीस सही हदीस पढ़ी है इस तरह से कि कब्र में शैतान आता है मरने के बाद बहकाने के लिए? नहीं, देखिए वो तो ईजा मातल इंसान इनकता अमलूहू, खत्म हो गया, तब वहाँ शैतान आके क्या करेगा? हाँ, अमल खत्म हो जाता है दुनिया से जाने के बाद आदमी का। सही। तो वहाँ अगर खराब गया तो अच्छा गया तो खराब नहीं हो सकता है। हाँ, बस तीन का सवाब जारी रहता है, 3 अमल। और वो थोड़ी सी उन्होंने गुलाम रसूल सईदी साहब ने उसी तिबियानुल कुरान में हिमायत कर दी, और वो जो है हकीम तिरमिजी जो है नवाजुल वसूल में उन्होंने कह दिया कि शैतान आता है, जबकि वो नवाजुल वसूल जो है तमाम तर जो है वो मौजुआत और बेअसल और ज़ईफ तरीन रिवायतों पे मबनी है। नवाजुल वसूल जिसका हवाला देते कब्र में शैतान आता है। जी 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 जी, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने भी हिमायत कर दी थी। हाँ, उसी में तिबियानुल कुरान में। अरे वो कुछ हो सकता है उनके तहकीक नहीं हो पाई हो उनको उसकी। जी जी, देखिए, अकाबिर उम्मत का तबका तो इसी बात पर है कि चारों इमामों का अकीदा नहीं कि कब्र में शैतान आता है। नहीं, वो किसी सही रिवायत में ये बात नहीं है, और वहाँ शैतान के वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो हज़रत सहाबा किराम का अकीदा होता, ताबईन का होता, तबे ताबईन का होता, औलिया कामिलीन का होता, किसी का अकीदा नहीं है पुराने वालों का। नहीं, कब्र में जब चला गया आदमी मर गया तो वहाँ जो है शैतान का अमल दखल होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आदमी कलमा पढ़ के मरा और नमाज की हालत में मरा, तब भी खतरा है कि अभी कब्र में शैतान आएगा बहकाने से, वहाँ पर निपटना पड़ेगा उसे।
जी जी। यानी अपन तो यहाँ खुशी मनाते ना साहब, कलमे की हालत में मरा, ईमान पर मरा, खुश हो जाता है आदमी, ईमान पर गया साहब। हदीस सही हदीसों में ये बात तो आती है कि जो है तस्बीत ईमान की दुआ करना चाहिए कि वो जो है फरिश्ते जब पूछेंगे तो वो सही जवाब दे दे मय्यत जो है। हाँ, सही जवाब दे दे। हाँ ये तो है, लेकिन ये थोड़ी है कि शैतान वहाँ जो ये आके बहका रहा है। ये तो जने क्या से क्या बना डालते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर फरमाया साहबी के दफन होने के बाद। बेशक ये है, वाकया तो है। तो कहते हैं कि साहबा ने पूछा, या रसूल आज हमने आपको देखा, आपने बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर फरमाया। कहा इनकी कब्र तंग हो रही थी, गालिबन हजरत माद बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु है। कहा इनकी कब्र तंग हो रही थी, इसी मैंने अल्लाह अकबर कहा तो कब्र यानी सही हालत पे आ गई। चंद बार अल्लाह के रसूल ने अल्लाह अकबर फरमाया। तो इससे ये दलील पकड़ते हैं कि पूरी अजान देने में ये फायदा हुआ। जब हुजूर ने अल्लाह अकबर फरमाया तो ये फायदा हुआ। मैं क्या, वो तो साहबी रसूल थे, उनकी कब्र जब तंग हो सकती है तो तुम्हारा क्या हशर होगा। नहीं तो वो अगर तुम यही दलील पकड़ लो कि मैंने क्या वो साहबी रसूल थे और तुम बताते हो कि कब्र तंग हो रही थी, जब उनकी कब्र तंग हो सकती है तो तुम्हारा क्या होगा साहब, हैं? जी जी। अब फिर साहबा ने दलील नहीं ली कि हुजूर ने जब अल्लाह अकबर फरमाया तो हम अजान देना शुरू कर दें, ताबईन ने दलील ली हो, 1300 साल तक तो उलमा ने दलील ली नहीं। जी जी। ये सब फाजिल बरेलवी ने दलील ली है 14वीं सदी में आकर के। नहीं वो मफहूम जो है वो नहीं लिया जा सकता है ना, क्योंकि अगर सबब मुसब्बब मौजूद हो, जरूरत भी हो और उसको छोड़ दिया जाए तो वो कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, मैंने कहा कि 4 अजान देना चाहिए, एक तफसील के बाद, एक तकफीन के बाद, एक तदफीन से पहले, एक तदफीन के बाद। जब अजान देना तो ये कहते हैं कि मना कहाँ लिखा, तो हम कहते हैं ठीक है मना नहीं है, लेकिन एक गुस्ल के बाद दो, एक कफन के बाद दो, एक दफन से पहले दो, क्योंकि तुम्हारा अकीदा कब्र में शैतान आता है तो पहले ही दे दो, शैतान आए नहीं, मौका ही नहीं मिलाने का उसको। नहीं वो मना जो है जब जो है मौका महल में वहाँ उसका जिक्र नहीं है तो इसका मतलब मना है वो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लोग इस अकीदे से ही देते हैं कब्र में शैतान आता है। अच्छा मना तो ये भी नहीं है कि फजर में जो है 4 रकात नमाज मत पढ़ो। हाँ हाँ, मना तो ये भी नहीं है, सही है, 4 रकात पढ़ो फजर में फर्ज। हाँ ये लोग पढ़े 4 रकात पढ़े, कहाँ मना लिखा है। हाँ। अब तो इन्होंने चाहे अजान से पहले सलात और तकबीर से पहले सलात और इमाम सलात नहीं पढ़ता, ये बड़ा ताज्जुब की बात है। ये भी शरीयत में नहीं है ना कि जो है वो एक ही अजान दो, 5 बार अजान दो, 5 बार अजान दो। और एक में 2 में मुफ्ती शहीब लकमजदी ने तो मालेगांव में मसला आया था कि साहब 2 अजान दे सकते हैं एक वक्त की, तो कहा दे सकते हैं, अगर 2 मीनारें हों अलग अलग तो दे सकते हैं, तो 2-2, 5-2, 6-2 है। मना अगर महल्ले जिक्र में अगर जिक्र नहीं है तो इसका मतलब ये है कि शरीयत में वो हाँ, पब्लिक को ऐसे भी गुमराह करते कि मना कहाँ लिखा है। तो मैंने कहा ठीक है, मना नहीं लिखा तो कब्र में दफन करने से पहले अजान दे दो, एक तुम्हारे हिसाब से दफन के बाद दे दो, और रस्ते भर अजान पढ़ते हुए जाओ। मना कहाँ लिखा है, रस्ते पर जाओ पढ़ते हुए। अजान के आखिर में जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो कहते हैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों नहीं बढ़ा देते हो। हाँ ये बताए कहाँ मना लिखा है। हाँ, मना लेकिन तो नहीं लिखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह पे अजान सब लोग खत्म करते हैं, शिया भी, देवबंदी भी, बरेलवी भी, अहले भी, कादियानी, सब के सब ला इलाहा इल्लल्लाह पे अजान खत्म करते हैं। हाँ, मना नहीं लिखा है। मामूल को अगर छोड़ दिया जाएगा तो वो ये दिखाओ असली में एक प्लानिंग चल रही है उलमा बरेली की कि हमें पूरी दुनिया में आला हजरत की किताबों को फरोग देना है, इनकी बातों को आम करना है। अल्लाह के रसूल की सीरत को भी नहीं बताते लोग, सीरत रसूल भी नहीं बताते, न साहबा की सीरत बताते, न अहले बैत की सीरत बताते। इनका मेन मकसद है कि साहबा किराम का बस नाम ले लेना, जैसे कि चंद बार एक आध बार आटे में नमक की तरह, और बस आला हजरत का जिक्र 99% हो, साहबा का जिक्र 1%। लोग जो है वो मैं देखता हूँ कि बुजुर्गों के जो है वो सही हालात, सहाबा के हालात, तौहीद पर कभी तकरीर नहीं करते हैं। नहीं, कभी रहदानियत पे तकरीर इनसे हो ही नहीं पाती, नहीं सीरत रसूल पे भी तकरीर नहीं हो पाती। वही मैं कह रहा हूँ, सीरत पे भी तकरीर नहीं कर पाते, इनके बस की नहीं है सीरत रसूल पे तकरीर करना। और वो बोलते बोलते जो है ना वो यहीं पे आ जाते हैं। बस वो एक ही है इनके जो सीरत रसूल पे कर सकते हैं, वो कमरुज़्ज़मा साहब आदमी है इंग्लैंड में, वही कर सकते हैं, लेकिन उनका पजामा देखा टखनों से नीचे रहता है। इनकी आम आदत है पजामा टखनों से नीचे रखते हैं कि देवबंदी ऊपर रखते हैं तो अपन नीचे रखो, जबकि ये बिल्कुल हराम है। हराम है नीचे रखना, लेकिन जितना ये नीचे रखना है उतना ही नीचे धंसते भी चले जा रहा है, उतना ही नीचे धंसता है। वो बगैर उज्र के अगर जो है वो टखना से नीचे पड़ रहा है तो वो तो हराम है, मुत्तफक अलैह है वो, मुत्तफक अलैह। लेकिन ये नहीं मानते लोग, ये तो उसको फैशन में जाए तो
बड़े बड़े इनके अकाबिर उलमा को मैंने देखा वो नीचे। असल जिद में जो है ना सब कुछ करने लगते हैं। अब जैसे मैंने तो एक चैलेंज ये दिया था, एक बताया था कि अगर इंदौर का आलिम एक भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे तकरीर कर दे 1 घंटा, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हजरत इमाम बाकर, इमाम जाफर, हजरत इमाम मूसा काज़िम, हजरत इमाम अली रज़ा, हजरत इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, तो इनमें से किसी एक पर भी 1 घंटा तकरीर कर देगा तो मैं गुलाम बन सकता हूँ उनका। एक भी आलिम अगर 1-1 घंटे इनकी तकरीर कर दे तो मैं इनका गुलाम हूँ। कभी नहीं पाएंगे इनके पास। और आला हजरत पे बता दो तो 10-10 घंटे बोल देंगे इनके आलिम। ऐसा है कि वो बाद लोग जो है ना वो जिद में जो है और अपना खेमा अलग रखने के लिए और जो है मसलकी पासदारी और दुकानदारी के लिए ये सब शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे हजरत ये भी मालूम है कि इन बरेलवी उलमा की एक आलिम की नहीं हजारों आलिमों की रिश्तेदारी देवबंदियों में है। अवाम की तो लाखों की तादाद में है, इन आलिमों की भी हजारों तादाद में। किसी की बेटी देवबंदी में है, किसी की बहन देवबंदी में है, लेकिन ये अपनी बहन बेटी को तो काफिर नहीं मानता है, पब्लिक को कहता है कि तुम इन्हें काफिर मानो देवबंद वालों को, और खुद अपनी बहन दे रखा, देवबंदियों को बेटी दे रखा। ऐसे मैं आप हजारों आलिम बता दूंगा। हमारे गांव में जो है वो एक आलिम थे, वो जो है मंदिर इस्लाम बरेली के पढ़े हुए थे जी, और वो बहुत इधर उधर करते थे। जब लड़का ढंग का नहीं मिला तो वो देवबंदियों में अपनी लड़की की शादी कराई। अच्छा क्या नाम था उनका? मौलाना अलीमुद्दीन जो है। मौलाना अलीमुद्दीन, ये कौन सी जगह थे? ये हमारे गांव में जो है झारखंड में जो है रांची के बगल में गांव है। मौलाना अलीमुद्दीन साहब मंजर इस्लाम से फारिग थे। हाँ तो दे दी देवबंदी को फिर? जी। तो ये आलम है इन लोगों के। तो ये एक दो ने नहीं साहब, हजारों ने दिए। ये आप बिजनौर में है, बिजनौर में नजीबाबाद है जहाँ मौलाना शुएब रज़ा वो आम आदमी को इन चीजों से लेना देना नहीं है। वो तो मुसलमान समझते हैं कि एक होना चाहिए। यही लोग जो है वो अपना खेमा अलग रखने के लिए जो इनका जो अवाम तो यही चाहती, जो आप बता रहे अवाम ये चाहती है, हम सब देख रहे हैं। ये अवाम में लड़ाइयाँ करवाते हैं मौलवी लोग आके। जी। मेरी पेशन गोई है, शायद आप उसकी तस्दीक करें न करें, लेकिन हो सकता है मुशाहिदा करने को मिलेगा कि आप देखेंगे अनकरीब। मेरी पेशन गोई है कि दिल्ली में, बम्बई में खबरें मिल जाएंगी कि लोग स्टेज पे मौलवियों को रोक देंगे। सुन्नी वहाबी करते करते 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, क्या यही सुना होगा? इसके अलावा कुछ है भी नहीं, तुम्हें मालूम? देखना पेशन गोई है कि स्टेज पे लोग माइक खींच लेंगे और मौलवी को कहेंगे जाइए अब आप हो गई तकरीर, हो सुन ली, बस हो गई। यही करते रहते हो 50 साल से। ये गैर मुकल्लिदीन और ये जो है रदा खानी जो है वो असल मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाते हैं। मौजूदा दौर में जो है वो कितने मसाइल हैं। देखिए वहाँ हल्द्वानी जो है उत्तराखंड में जो है मदरसा जो है मुनहदिम कर दिया और जो दंगा फसाद। अच्छा, वहाँ भी ये है कि ये देवबंद के आलिम ने ही वहाँ पर पत्र लिखा है हल्द्वानी के बारे में। आलिम देवबंद के ही है, वो हिमायत करने में आएंगे। और जानवापी का मामला है, मथुरा का चल रहा नहीं, है। ये जमीयतुल उलमा हिंद ने इनके कितने केस, कितनी इनकी मदद की है बरेली वालों की। और अब देखना अगर जमीयतुल उलमा हिंद बीच में आ गई ना तो मुफ्ती सलमान अजहरी को थोड़ा राहत मिल सकती है, वरना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल में पड़ गए। जमीयत वाले साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर साथ देने के बावजूद मुफ्ती सलमान अजहरी ने काफिर मानता है तो फिर ये इसकी बहुत बड़ी, समझ लो, वो कहा जाएगा कि इसने एहसान फरामोशी की। बल्कि ऐसे अलल ऐलान छूटते ही ये कहना चाहिए मैं इमाम काबा मस्जिद नबवी के इमाम को मोमिन मानता हूँ और वहाँ नमाज हो जाएगी, और जो लोग गुमराह करते हैं इनसे दूर रहे। ये ऐसे ऐलान करना जरूरी है मुफ्ती सलमान अजहरी को छूटने के फौरन बाद। क्या ख्याल है हजरत? जाहिर है कि ये जो है वो जैसे मौलाना तौकीर रजा साहब। अच्छा, जहाँ से ये पढ़ के आए जामे अजहर मिस्र से, जब वहाँ पर ये सब बातें नहीं चलती जो यहाँ के इंडिया में कर रहे हैं, तो ये जामे अजहर मिस्र के मौक़िफ़ के खिलाफ है। ये जो है वो मौलाना नासिर जो है रामपुरी मिसवाही, अरे वो बहुत काबिल आलिम है। उन्होंने फतावा हुसामुल हरमैन के बारे में साफ साफ कह दिया कि फिर दोबारा से क्या है सरफे नजर की दोबारा से देखने की जरूरत है। और वो कुछ बताया उन्होंने, बहुत अच्छी तरह से उसकी वो कर दी उन्होंने। वो बहुत मुहक्किक आलिम है हजरत मौलाना नासिर रामपुरी, मुहक्किक आलिम है साहब मौलाना नासिर रामपुरी। हाँ, वो मैं तो देखता रहता हूँ। वो मौलाना नासिर रामपुरी है, जीशान मिसबाही है, मुफ्ती जीशान मिसबाही तो मुहक्किक है। वो तो बड़े मुहक्किकों में है वहाँ सैयद सलामा इलाहाबाद में, जहाँ पर मुफ्ती बद्र आलम गए, मुफ्ती निजामुद्दीन गए बाद में। जब इनके ऊपर मार पड़ती है बरेलियों की तो क्या कहते हैं, हमें मालूम नहीं था। मुफ्ती बद्र आलम कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं था। तो देवबंदियों को फर्क जाने क्या क्या कह रहा है।
तो जब मालूम हो गया अब तो तजदीद ईमान करो, निकाह करो, तुम खा के आओ, नमाजें पढ़ के आओ, निकाह करो दोबारा। तुम्हारे फतवे के साथ तुम्हें निकाह करना पड़ेगा दोबारा से, लेकिन करते ही नहीं। वो जो है मौलाना सईद सफवी जो है वो बढ़िया आदमी है, मौलाना उबैदुल्ला आदमी जो है, इन लोगों को सुलह कुल्ली कहते हैं ये लोग। खतीबुल हिंद साहब उबैदुल्ला की तरह हिंदुस्तान में ही मुकर्रर नहीं है, पूरी एशिया में नहीं है। जैसे हजरत मौलाना उबैदुल्ला खान आदमी तकरीर करते थे, इस अंदाज की तकरीर करने वाला भी हिंदुस्तान में नहीं है साहब कोई। जी तो उनकी तकरीर में सलासत और रवानी थी ना, ऐसी तकरीर सलासत रवानी अभी हिंदुस्तान के किसी आलिम के अंदर नहीं है। तो वो जो भी आदमी कोशिश करता है मिलाने की, करीब लाने की, वो सुलह कुल्ली कह के उनको किनारे कर देते हैं। नहीं तो अशरफी वाले भी सुलह कुल्ली, आज भी सुलह कुल्ली है, तो ऊपर से कट्टर बरेलवी बन गए, सोचते हैं कि यार कुछ तो कट्टर बन जाओ। बहुत से कट्टर यूं बन जाते हैं कि पैसा कमाना। ये मुफ्ती सलमान आजारी भी सुलह कुल्ली हैं। ये तो पैसा कमाने के लिए देवबंद वालों को भग देते हैं अनशन। यानी ये शमसुद्दीन मकराने वाला ये भी सुलह कुल्ली है। अभी इसने झूठ बोल दिया कि मैं हतीम में काबे में वहां पर गया मक्का शरीफ, तो मैंने नमाज नहीं पढ़ी। इमाम 15 बार खुजाता है, स्टेज पे झूठ बोल रहा है कि इमाम 15 बार खुजाता है। इसने कहाँ से देख लिया इमाम 15 बार खुजाता है? वो नकुली, उसका खानदान देवबंद वालों से जुड़ा हुआ है, मुफ्ती शमसुद्दीन मकराने वाले का। लेकिन वो रोटी के लिए सोचता है कि ये सोचते हैं अल्लाह की रात पे यकीन नहीं, ये सोचते हैं कि हमारे बकरे मुर्गे खत्म न हो जाए, ये 25,000 की तकरीबें खत्म न हो जाए, इसलिए देवबंद वाले पेंशन बचते हैं बस। वो तो खुद जो है वो रजा खानी बरेलवी आवाम और लोगों को भी खूब खरी खरी सुनाते हैं। लेकिन वो सिर्फ सर्टिफिकेट देवबंदी का मिलने वाला है जल्दी से शमसुद्दीन मकराने को। वो कितना ही देवबंद वालों के खिलाफ बोले, अभी वो कुछ सोच रहा है कि मेरी रोटी न छिन जाए, तो कह रहा था तमाम देवबंद वालों को चैलेंज है, तमाम वहाबियों को चैलेंज है। मेरे से बात कर नहीं पाया, मैंने बात की थी उससे, तो फोन काट के भागा। अरे क्या चैलेंज देगा, तेरा खानदान देवबंदियों भरा पड़ा है, तू क्या झूठ बोल रहा है स्टेज पे कि मैं हतीम में मैं टेक लगा के खड़ा हो गया, मैंने काबे के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। तो गया क्यों था तू हज करने? तूने जुमा भी नहीं पढ़ा, तू हज करके आया तो तूने 7 जुमे छोड़े। हदीस से पाक अल्लाह के रसूल फरमाते जिसने लगातार 3 जुमे छोड़ दिए उसने इस्लाम को पसेपुई डाल दिया। तो तेरा हज ही कब हुआ है? फिर इसके हिसाब से कुर्बानी भी नहीं हुई, वहाँ कुर्बानी का गोश्त उन्हीं को दे के आते हैं। इनके हिसाब से वहाँ निकाह ही नहीं हो रहा है। साहबा किराम की जो औलादें रहती है मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, सैयद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद, किसी के निकाह नहीं हो रहा है बरेली के फतवे के हिसाब से साहब। नहीं तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल है तो वो तो आप भी हैं, तो वो हटा क्यों नहीं रहे? अब बताइए, यही तो इनके इमाम को तो ये हटा सकते हैं। रजा मस्जिद में आज तक कोई ये मानते हैं बदअकीदा नहीं आया, और ये मानते हैं अजमेर शरीफ में कोई बदअकीदा इमाम नहीं है। कि जब अल्लाह के रसूल के जहाँ गुलाम हो वहाँ पर बदअकीदा नहीं, तो अल्लाह के रसूल की मस्जिद में बदअकीदा कहाँ से जाएगा? नहीं तो वो जो मखलूक और मसूद फाजिल बरेलवी ने कहा खालिक कुल ने मालिक फाजिल बरेलवी ने कहा खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया। हमने क्या इसका जवाब दे दो? दोनों जहां है आपके कब्जे अख्तियार में, इसी मिसरे का जवाब दे दो, खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया। अब तुम कहते हो अल्लाह की मर्जी है, तो क्या अल्लाह की मर्जी ऐसी रही कि इमाम काफिर है जिसके पीछे नमाज ना हो? अल्लाह की ऐसी मर्जी होगी? नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नहीं तो अल्लाह की मर्जी और मशीयत में फर्क है ना। वो मशीयत अलग चीज है, लेकिन यह है कि मर्जी तो वो है जो कुरान हदीस में है। हाँ, मशीयत अलग चीज है, मर्जी वो है जो कुरान हदीस में है। मैंने क्या कुरान की आयत है, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। अल्लाह ने फरमाया ए हबीब आप अपना रुख अनवर वहीं फरमाई जहाँ आपकी मर्जी हो। तो नमाज की हालत में अल्लाह ने क़िबला बदल दिया, क्या अल्लाह इमाम नहीं बदल सकता? जी मैं इनसे सवाल करता हूँ, अच्छा बताओ इमाम अगर बदअकीदा है नमाज नहीं होगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अनवर को तकलीफ होगी कि नहीं? तो बरेलवी कहता हाँ तकलीफ होगी। नहीं क्या ये अल्लाह गवारा फरमाएगा कि ऐसा इमाम रहे जिससे अल्लाह के रसूल के हबीब की रूह को तकलीफ हो? क्या अल्लाह को गवारा होगा? वो भी 100 साल से मानना है बरेलवी के, 100 साल से नमाज नहीं हो रही कमबेश। और जब ये फतवा लेने गए थे तो नमाज हो रही थी, जब तक इनका मतलब था तो नमाज हो रही थी। फतावा हुसामुल हरमैन चाहिए था, और जैसे ही फतावा हुसामुल हरमैन ले लिया तो सबके सब नऊज़ुबिल्लाह इस्लाम से खारिज हो गए। क्या इनका साहब दिमागी कुछ समझ में नहीं आता। और हजरत ठीक है, फिर बाद में बात कर लेंगे। हाँ नहीं वो ठीक है, बढ़िया है। कोशिश कीजिए कि जो है मुश्तरक मसाइल में करीब आ जाए। और ये सब अब नहीं, मैं तो ये कहता हूँ देवबंदी के पीछे नहीं, मैं तो ये भी कहता हूँ देवबंदी के पीछे नमाज पढ़े, बरेलवी के, अहले हदीस के, लेकिन मुश्तरका तौर से मिलके काम करो बस। अगर आपका दिल किसी के पीछे नहीं चाह रहा मत पढ़ो, आपकी अलग जमात कर लो। सब जो है वो सुधरने की जरूरत है, वरना सब खत्म हो जाएंगे ऐसे इंशाल्लाह। तो आपकी इजाजत है डलवा दें चैनल पे वही हमारे वाले। हाँ तो ये सब को छुपाने की बात थोड़ी है। हाँ नहीं डलवा देंगे इंशाल्लाह। आपको वो अच्छी चल गई थी उस बार आपने बोला था ना, बहुत अच्छी वायरल हुई थी वो। तो ये मैं दे दूंगा। फाजिल हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हमीद नुमाई साहब दिल्ली में है। आप कौन सी जगह है दिल्ली में?
अबुल फजल। अबुल फजल लिखवाऊं? जी जी। हजरत मौलाना अब्दुल हमीद अबुल फजल नोमानी साहब, दिल्ली। नहीं बस सिर्फ कर दीजिए अब्दुल हमीद नोमानी, दिल्ली जो है। अच्छा, हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, दिल्ली। डेविड, टीवी डेविड वाले इसको अलग। मैं तो दारुल में पढ़ाता भी हूँ ना। अच्छा, कौन सा दारुल में? दारुल देवबंद में। अच्छा, अभी वहाँ पढ़ा रहे हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं तो ये इंडियन फिलोसफी, वो मेरी किताब जो है, तो वहाँ वो दूसरे लोग उसको नहीं पढ़ा पाएंगे ना जब तक वो नहीं जानेगा। अरे अरे, वहाँ पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। वो इंडियन कौन हाँ। सी क्या पढ़ाते हैं वहाँ पर हजरत दारुल में? वही हमारी किताब जो है हिंदुइज्म तारुफ व मुताला। अच्छा, वो आप ही पढ़ा सकते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ, ठीक है, मैं डलवा दूंगा। बस ये है कि मुश्तरका तौर से सब मिलके काम करें, लेकिन ये अब पब्लिक में ये बातें न बताएं बार बार, देवबंद जी ने लिखा वो लिखा, इससे कोई फायदा नहीं होता। नहीं वो तकफीरी माहौल से और बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है हजरत, मैं डलवा दूंगा। ठीक है हजरत, ठीक है, ठीक। ठीक है। सलाम अलैकुम। सलाम।